नए कानून बने हैं जिससे पूरी तरीके अंदर कानून ये बना नहीं है, इसको संसद के ऊपर थोपा गया है। ये कानून एकदम ही आम जनता के मूलभूत अधिकारों पे हमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस नाम हिंदी में रख देने से वो हिंदुस्तानी नहीं हो जाता है। तो सरकार ये कानून ला रही है, उसके चरित्र में है कि वो न्याय व्यवस्था को समझती नहीं है। दंड नहीं न्याय होगा, इसी की बात के साथ आज संसद के अंदर अमित शाह ने जो 3 कानून देश के अंदर लागू हुए हैं उसका समर्थन किया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिविल सोसाइटीज के लोग हैं जो लगातार इस कानून के विरोध में अब जो है जंतर मंतर पर उठ गए। मैम, आपसे सीधा सवाल करूंगी, 3 कानून लागू हो गए और सरकार कह रही है कि अब दंड नहीं न्याय होगा। सरकार कह रही है कि दंड नहीं न्याय होगा। ये तो वही सरकार है जो कहती है कि और जो करती है, जो कोर्ट में पहुंचने से पहले बुलडोज़र चलवा देती है और बोलती है कि हमारे सरकार के तहत बुलडोज़र से ही न्याय हो जाएगा, कोर्ट तक पहुंचने का ज़रूरत नहीं है। तो दंड नहीं न्याय होगा, ये कहाँ से बोल रही है सरकार, वही जानती है। ये वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में एक दौर चलाया जहाँ पे किसी को भी राजनीतिक कारण से हत्या कर देना, जाति देख के, धर्म देख के गोली मार देना और बोल देना कि इनकाउंटर जस्टिस हो गया, कोर्ट में पहुंचने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकार ये कानून ला रही है, उसके चरित्र में है कि वो न्याय व्यवस्था को समझती नहीं है। न्याय के अवधारणा पे ही उनको विश्वास नहीं है। वो हथियार चलाना जानते हैं, वो आतंक पैदा करना जानते हैं और डंडा चलाना जानते हैं। आज के समय में यूएपीए कानून के तहत जितने लोग जेल के पीछे बंद हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई है, कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई है कि सब्सटेंशियली उनका उन क्राइम में कोई एंगेजमेंट था। तो ये जो 3 कानून लाए जा रहे हैं और इसका कहा जा रहा है कि कॉलोनियल एज के कानूनों को ख़त्म करने के लिए ये 3 कानून लाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि कॉलोनियल एज का जो कानून था उससे भी भयानक कानून लाने के लिए ये 3 जो है मैंने सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको ख़त्म करके ये 3 न्याय व्यवस्था लाया जा रहा है जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून से भी खतरनाक है। अंग्रेजों के गुलामी के समय के कानून थे, अब देश में कानून बने, संसद के अंदर नए कानून बने हैं जिससे पूरी तरीके अंदर कानून ये बना नहीं है, इसको संसद के ऊपर थोपा गया है। ये कानून ऐसे समय में पारित किए गए जब 142 एमपीज को जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधियों को बहिष्कार, जबरदस्ती संसद से बहिष्कार करवा के ये कानून सब पारित करवाया गया। तो संसद ने तो ये पारित नहीं किया, इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक जैसे किसान विरोधी 3 काले कानून भी संसद ने पारित नहीं किया था, वो लॉकडाउन के समय थोपा गया था। तो देखिए प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है यहाँ पर, कानून को खत्म करने की बात, यहाँ पर जो 3 नए आपराधिक कानून देश में आज लागू है उसको वापस लेने की मांग। बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदर्शन की आजादी पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्रिमिनल लो वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैम बोलते बोलते चल सकते हैं आप, वापस लो। आपको लगता है कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए? हाँ, तो हम कह रहे हैं कि ये कानून इनके वर्तमान स्थिति में ये लोकतंत्र विरोधी है, ये न्याय विरोधी है। ये पूरे कानून व्यवस्था का जो फंडामेंटल लॉजिक है कि आप तब तक इनोसेंट है जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हो, ये कानून उस व्यवस्था को पलट देना चाहती है और ये कहना चाहती है कि पुलिस अगर किसी के ऊपर धारा लगाया तो वो इनोसेंट है, ये प्रूफ करना उस व्यक्ति का जिम्मेदारी है। और इस व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ अगर कोई झेलेगा तो वो गरीब होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो मजदूर होंगे। तो इसलिए ये क्रिमिनल कोड वापस होगा। रेपिस्टों पर जो है नकेल कसी जाएगी, जो बेटियों के साथ रेप करके अब उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। वो तो पिछले कानून में भी था, इसका क्या जरूरत है? कोई जरूरत तो इसका था नहीं। बलात्कार तब रुकेगा जब 100% केस में कॉन्विक्शन होगा, जब ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बचाया नहीं जाएगा पुलिस के हमले से, पुलिस के माध्यम से, पुलिस दमन के माध्यम से ब्रिजभूषण को बचाया नहीं जाएगा, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बचाने का प्रक्रिया नहीं चलेगा, बीएचयू के लड़कियों को न्याय मिलेगा, गौरी लंकेश के हत्यारों को सजा मिलेगा। ये नया कानून लाके इस समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस प्रशासन को संवेदनशील बना के और 100% कॉन्विक्शन के माध्यम। आपको लगता है पुलिस स्टेट का जो प्रक्रिया है उसको मजबूत इस कानून के जरिए किया जाए? हाँ, वही कोशिश चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी यहाँ पर की जाएगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
क्यों आप लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं? कानून का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ये जो नया कानून लाया गया, जिस समय सदन में चर्चा होनी चाहिए थी 272 या उससे अधिक सांसदों का, उस समय 150 सांसदों का निलंबन हुआ था। उसके बाद ये लाया गया। आम सांसदों की सहमति उसमें नहीं ली गई थी, जिसके कारण ये विरोध हो रहा है। और उसका पहला आज उदाहरण मिला है कि एक रेवड़ी पटरी वाले मजदूर को उसके पहला सजाए हफ्ता का दोषी ठहराया गया है। और जो ये कानून पहले था कि 15 दिनों का रिमांड लिया जाता था, अब उसको 60 से 90 दिनों का बढ़ा दिया गया। तो एक गरीब आदमी उस सजा का निर्वहन कैसे कर सकता है? उसके लिए कोर्ट का दरवाजा से लेकर न्याय प्रक्रिया बड़ी महंगी हो गई। इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को लगता है आम आदमी की पूरी तरीके से इसके अंदर जो है मार झेलनी पड़ेगी। एकदम जो गरीब तबका है, जो 2 जून के रोटी के लिए तबाह है, परेशान है, वो आम लड़ाई अपने कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकता है? इसलिए जो भी दलित हैं, वंचित हैं, इन सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस कानून से। इसलिए हम उनके पक्ष में खड़े होकर कानून का एक्सेस पूरी तरीके से मुश्किल सर आम आदमी। सर सरकार लगातार कह रही है कि न्याय इस कानून के जरिए से होगा। नहीं, कतई न्याय नहीं है, बिल्कुल ही अन्याय का कानून है। और ये कानून एकदम ही आम जनता के मूलभूत अधिकारों पे हमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके सिवा और कुछ नहीं है। यानी कानून का पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार लगातार इस कानून को जो है बता रही है कि नए भारत का कानून है, अपने देश का कानून है, इससे और न्याय प्रणाली जो न्याय सिस्टम है उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन आप लोगों के यहाँ पे तर्क सुनेंगे तो आपको समझने को मिलेगा कि इस कानून के चलते आम इंसान की ज़िंदगी और मुश्किल होने वाली है। आप देख सकते हैं स्टॉप अटैकिंग द लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ सिटीजन। मैम, आपको क्यों लग रहा है कि इस कानून के बाद जो व्यक्ति है उनके अधिकारों का हनन होगा? स्वतंत्रता कानून, क्योंकि आप देखिए इन्हीं लॉस के साथ साथ इसके पहले आए थे 3 लेबर कोड, ठीक है, जिन्होंने जो लेबर राइट्स थे, जो इतने सालों की लड़ाई है मजदूरों की, महिलाओं की, दलितों की, जो एक वर्किंग क्लास फॉर्म करते हैं इस देश का, उनको डाइल्यूट कर दिया था। 8 घंटे काम करना, उससे ज़्यादा का ओवर टाइम मिलना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेंशन, और अगर आप काम करते हुए इंजर हुए हैं तो उसका कंपनसेशन मिलना, इस सब चीज़ों को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया था। और जो पूंजीवादी हैं उनके जो राइट्स थे, जो कंपनियां हैं उनके जो अधिकार है, उनको बढ़ा दिया था। उसी तरीके से जो नया एविडेंस एक्ट आया है, जो नया CRPC आया है, जो नया IPC आया है, वो जो लॉ का एक एक्सेसिबिलिटी है वर्किंग क्लास के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी मार्जिनलाइज तबके हैं इस देश के, उनको डाइल्यूट कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है भारतीय कानून संहिता जो अब नए देश की बनी है, जो अपने देश की है, उससे न्याय जो है देश के अंदर सुनिश्चित हो। बस नाम हिंदी में रख देने से वो हिंदुस्तानी नहीं हो जाता है। आपने जो ब्रिटिश कानून था, कॉलोनियल कानून था, उससे भी ज़्यादा एक भयानक ड्रैकोनियन लॉ पास किया है, जिसके अंदर लोगों को और दबाया जाएगा। सिटीजन राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे एक बड़ा अटैक है, ठीक है। और जो प्रक्रिया है कानून से एक रिड्रेसल पाने की, उसको आपने और कमज़ोर किया है। लेकिन मैम, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि 3 कानून बताया जा रहा है चर्चा होकर के पास किए गए हैं, लेकिन जैसे हमने देखा 143 सांसदों को सस्पेंड किया, क्या मंशा आपको? बिल्कुल यही थी मंशा। हमने जितने ऐसे कानून हैं वो डिमोनेटाइजेशन से शुरू होकर के NEP हुआ, पैंडेमिक के टाइम पे फार्म लॉज हुए, ठीक है, लेबर लॉज हुए, लेबर कोड्स हुए, ये सारे संसद को रद्द करके या जबरदस्ती थोपे गए हैं जनता के ऊपर। ये किसी बहुमत से या संसद के इच्छा से नहीं पारित हुए हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक कानून ला रही है, CA कानून देखा हमने किस तरीके से रातों रात लागू कर दिया गया, और अब ये कानून बिना चर्चे के, आखिर सरकार क्या पूरी तरीके से जो इस देश के अलग अलग वर्ग हैं उनको कमजोर करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है, लेकिन सरकार भी ये समझ ले कि जनता कमजोर नहीं है। अब इस बार जनता ने उसको संसद की लड़ाई में भी ये दिखाया है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, हम आपकी नीतियाँ समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और हम उसके खिलाफ लड़ना भी जानते हैं। तो ये लड़ाई संसद में भी होगी, ये लड़ाई सड़क पे भी होगी, और जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ये 3 कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। मैम, हम देख रहे हैं विपक्ष जिस भी मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, उनको बाहर रख दिया जा रहा है। लगातार जो अभी भी हमने पिछले 10 साल में जो संसद की हमने प्रक्रिया देखी है, वो ही दोहराई जा रही है। तो जैसे मैंने अभी नारा लगाया,
जब भी जुल्म बढ़ेगा तब इसकी लड़ाई भी और जद्दोजहद भी उसके खिलाफ बढ़ेगी, और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद भी बढ़ेगी और इनको पीछे हटना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने होंगे। ठीक है, कानून वापस लेने पड़ेंगे, लड़ाई यहाँ से जो है लगातार चलती रहेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहरहाल आप देख सकते हैं इस कानून के लागू होने के बाद से ही अब इस कानून को लेकर के अलग अलग सवाल उठने लगे हैं कि जो पहली FIR इस कानून के तहत हुई है उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कैसे एक रेहड़ी पटरी वाला जो आम व्यक्ति है जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने बाहर सड़क पर आया होगा, वो कानून के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से पीड़ित नजर आ रहा है। ऐसे में ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस कानून को जो है सरकार को वापस ही लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।